हेलो दोस्तों, यूएई सरकार ने एक नया कानून बना करके सबको चौंका दिया है। यूएई सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये आदेश दिया है, जो भी यूएई में जो भी कंपनी काम कर रही है उस कंपनी के अंदर में 2% हिस्सेदारी वहाँ पे साझा करना होगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल नेशनलिटी के लोग हैं, जो यूएई जिसे हम बोलते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। वहाँ की जो सभी कंपनियाँ, चाहे वो छोटी कंपनियाँ जो भी 50 से मेन पावर ज़्यादा है, जिनकी मेन पावर 50 है, 50 है, उसके ऊपर में जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे वो कफिल हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, सब के लिए ये कानून सब पे लागू किया जाएगा। 2% हिस्सा वहाँ पे रिजर्व रखा जाएगा ऐसे लोगों के लिए जो वहाँ के जो लोकल लोग नेशनलिटी है, जो काम करने वाले लोग हैं। अभी तो आपने हाल ही में सऊदी जैसन के नाम सुना ही होगा। सारी जितनी भी खाड़ी देश की कंपनियां हैं, जीसीसी कंपनियां हैं, अपने अपने लोगों के लिए, अपने अपने देश में अपने अपने जो नेशनलिटीज़ हैं उनके लिए सिक्योर कर रही है उनकी लाइफ को, उनकी फ्यूचर को। काम चाहती है कि यहाँ के लोग काम करें, बैठे नहीं या बिजनेस करें। लेकिन जो लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जो कैपेबल नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो नौकरी वो खुद रिजर्व करना चाहती है। ऐसी कंपनियां जो बाहर से आकर वहाँ की जो सरकार के अंडर में वहाँ से लाइसेंस लेकर यूएई में जो काम कर रही है, सारी कंपनियों में ये कानून लागू हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा कि जो लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, जो वैकेंसीज है, कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं सीट्स। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि हम इंडियंस या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या दूसरे कंट्री के जो खारजी लोग हैं, जो उस कंट्री में काम करते हैं, वो 10 काम करेंगे। आपके मेरे जैसे लोग 10 काम करेंगे तो यूएई वाले 1 काम करेंगे। यानी उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 1500, 1000, 2000 दिरहम में काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ उनका कुछ एक दायरा बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है। यानी कि ये मान के चलें कि हम 10 काम करते हैं इंडियन, तो 1 काम करते हैं। सोचो तो अगर 2% की हिस्सेदारी कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उनका जो रेशियो है, उनका जो सैलरी जो स्टेटस है, अगर उसको देखा जाए तो ये बहुत मतलब 20% से ऊपर ये ले लेगा 2%, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। शायद आप समझ गए होंगे इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा और क्या पड़ने वाला है। क्या वहाँ की जो देखो, सऊदी तो ऑलरेडी उसने एक कानून बना चुका है। यूएई ने अभी इस चीज़ को लॉन्च किया है। जितने भी खाड़ी देश हैं सभी लागू कर देंगे अपने अपने देश के अंदर में कि भाई जो भी कंपनी हमारे यहाँ अगर काम करना है, हमारे यहाँ अगर सस्टेन करना है, हमारे से लाइसेंस लेकर के अगर आप बिज़नेस करना है, तो आपके कंपनी में हमारे लोग इतना काम करेंगे, इतनी सैलरी रहेगी, चाहे काम करें या नहीं करें, आपको सैलरी देनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस तरह का भी एक इन्फोर्समेंट हो, एक दबाव हो कंपनी के ऊपर में, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा काम सीखिए जो कि आपको इंडिया में या आपके अपने होम कंट्री में भी आप उससे पैसा कमा सकें, और वहाँ पर जीसीसी या दूसरे कंट्री में भी जाकर के भी पैसा कमा सकें। कोई ऐसा काम ना सीख लो जो सिर्फ वहीं आप पैसा कमाओ, यहाँ कोई वैल्यू ना हो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, कोई पैसा नहीं हो, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन सब बातों पे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों